पीतमपुर के यूनिवर्सल टाउनशिप सेक्टर 1 में रविवार से आरंभ श्रीमद् भागवत कथा में रोजाना हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। यह भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ था। कथावाचक परम पूज्य भागवताचार्य पंडित जितेंद्र पाठक पाल काकरिया वाले के सानिध्य में आयोजित इस कथा के पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो श्री राम मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल सनातन धर्म सभा भवन पहुंची थी। यात्रा में बैंड बाजे और श्रद्धालुओं की विशेष रूप से मौजूदगी रही। भागवत पूजन के बाद कथा का शुभारंभ हुआ। इंदौर के प्रतिष्ठित प्रेस्टीज अभियांत्रिकी प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान में वार्षिक महोत्सव ऊर्जोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। 13 अप्रैल को डेजलिंग डेगलर कार्यक्रम के साथ प्रथम चरण का समापन हुआ, जबकि 14 और 15 मई को सांस्कृतिक आयोजन, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कार वितरण के साथ ही अंतर महाविद्यालय प्रतिभा प्रदर्शन का आयोजन होगा। वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज देशपांडे एवं प्रवेश निदेशक डॉक्टर राजीव रघुवंशी ने बताया कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए वर्ष भर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। वर्तमान आयोजन भी इसी का एक अंग है। हम पूरे देश के विभिन्न संस्थाओं में जाके हम फेज 2 का जो है हम आमंत्रित करेंगे अच्छे विद्यार्थियों को। ऑनलाइन मोड भी रहेगा, ऑफलाइन मोड भी रहेगा और यहाँ आने के बाद प्रतियोगिता में भी बहुत सारी राशि हमने निर्धारित की है। तो हमें ऐसा लगता है कि फेज 1 और फेज इंदौर आबकारी विभाग ने देपालपुर क्षेत्र में 15 पेटी विदेशी मदरा और 1 इको वैन जब्त की है। सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के निर्देशन में उप निरीक्षक भगवान दास अहिरवाल और उनकी टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध इको वाहन की तलाशी ली। वाहन से 360 कैन विदेशी बियर बरामद की गई। मौके से वाहन चालक सूरज बुंदेला निवासी रंगवासा राव को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर देवास बाईपास पर निर्मित अर्जुन बड़ौदा फ्लाई ओवर ब्रिज का ट्रायल रन शुरू हो गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और सांसद शंकर लालवानी ने फ्लाई ओवर का शुभारंभ कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बने 800 मीटर लंबे फ्लाई ओवर से दोनों दिशाओं में यातायात शुरू हो गया है। मंत्री सिलावट ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। ट्रायल रन लगभग 10 से 15 दिन चलेगा। इसके बाद संकेतक, प्रकाश व्यवस्था और सड़क दिशा निर्देश संकेत का कार्य पूरा किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के नवीन वित्तीय वर्ष की पहली लोक अदालत ऐतिहासिक साबित हुई। निगम ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व वसूली करते हुए 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त की है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी वसूली माना जा रहा है। लोक अदालत के दौरान निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों में करदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी। संपत्ति कर और जल कर जमा करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे। निगम प्रशासन द्वारा दी गई छूट और सरल प्रक्रिया का लोगों ने भरपूर लाभ उठाया है। अपर आयुक्त आकाश सिंह के नेतृत्व में लगातार समीक्षा और मैदानी निगरानी के चलते यह उपलब्धि हासिल होना बताई जा रही है। देखिए, अभी हम लोग जो इस बार की जो हमारी लोक अदालत है, उस लोक अदालत में पिछले वर्षों के मुकाबले जनरली, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष की जो पहली लोक अदालत होती है उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं कई बार मिलते हैं। इस बार हमारी टीम ने भी मेहनत की और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के अपना कर जमा करके और लोक अदालत का लाभ भी लिया है और शहर के विकास में भागीदार भी बने। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी टीम और पूरे जो नागरिक हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें अपना टैक्स भरा है, सभी बधाई के पात्र। इंदौर टेनिस क्लब में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिभा श्रृंखला जूनियर टेनिस प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। प्रदेश के अनंत यादव, ऋग्वेश मालसे और राजवीर राय ने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया। अंडर 40 वर्ग में अनंत यादव ने वंश खंडेलवाल को 16-6-2 से हराया। वहीं ऋग्वेद मालसे ने नैतिक जैन को 6-3, 6-1 से पराजित किया। राजवीर राय ने शिवाय पांडे के खिलाफ संयमित खेल दिखाते हुए 6-3, 6-4 से जीत दर्ज की। अन्य मुकाबलों में रियांश पटेल, आराध्या पाटिल, शौर्य माखीजा और अर्जुन धर्माधिकारी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर नगर निगम अब अपने खर्चों पर नियंत्रण की तैयारी में जुट गया। निगम प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को अनावश्यक खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने के निर्देश दिए। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने साफ कहा है कि अब हर विभाग को जवाबदेही के साथ काम करना होगा। वित्त विभाग की समीक्षा में कई ऐसे खर्च सामने आए जिन्हें बेहतर प्रबंधन से कम किया जा सकता है। निगम प्रशासन का मानना है कि वित्तीय व्यवस्था अपनाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। देखिए, अभी हम लोगों ने अपने ही विभागों से पहले ये सुझाव मांग रहे हैं कि क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और एक बार सुझाव प्राप्त होने के पश्चात फिर नियमानुसार उनमें आगे फिर कार्रवाई भी की जाएगी। इंदौर जीआरपी ने बीते 24 घंटों में 3 अलग अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों का कीमती सामान सुरक्षित लौटाया और एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार किया है। डीसीपी रेलवे ज्योति शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज एक्सप्रेस से
8 लाख से ज्यादा के जेवर। पंचवेली एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी का आरोपी और प्लेटफॉर्म 3 से बैग चोरी का खुलासा कर पूरा मसरूका बरामद कर लिया गया है और साथ ही उनके असली हकदारों को लौटा भी दिया है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना गया। इस दौरान कई नागरिकों ने दूषित पानी की शिकायत भी दर्ज कराई। कलेक्टर शिवा वर्मा ने सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। पानी की शिकायत को गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए गए। टीम मौके पर पहुंचकर सैंपल लेगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई में आज कितने आवेदन प्राप्त हुए? देखिए, जनसुनवाई में विभिन्न प्रकार के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें आर्थिक सहायता से लेके आपसी विवाद, राजस्व संबंधी विषय, पुलिस संबंधी विषय, इस प्रकार के विभिन्न आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें तत्काल सहायता की जा सकती थी। जैसे आर्थिक सहायता या स्वास्थ्य उपचार संबंधी कोई सहायता थी तो उसको तत्काल किया गया है। बाकी विषयों को दर्ज कर लिया गया है। कुछ अवैध कब्जे या इस प्रकार की शिकायतें भी आई हैं, कुछ भरण पोषण संबंधी विषय भी आए, तो उनको हम लोगों ने दर्ज कर लिया है। हम लोग का प्रयास है कि उनको नियमानुसार हम लोग समय सीमा में कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि आर्थिक सहायता या स्वास्थ्य संबंधी विषयों को तत्काल गंभीरता से लेकर तत्काल उसकी कार्रवाई की जाए और उन्हीं के निर्देशों के क्रम में ये पूरी जनसुनवाई आयोजित करके हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, कुछ लोग आए थे जिन्होंने कहा कि पानी की गंदी समस्या आ रही है, पानी गंदा आ रहा है, कुछ निवासी हम देखिए, पानी की समस्या गंभीर शिकायत है। हमने पीएचई को तत्काल उसको निर्देशित किया है कि पीएचई जाके वहाँ पे सैंपल ले और सैंपल लेने के बाद आगामी जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। इंदौर नगर निगम की मंगलवार को हुई जनसुनवाई एक बार फिर भीड़ भाड़ वाली रही। निगम मुख्यालय में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे थे, जिससे साफ जाहिर है कि नागरिक समस्या मुक्त नहीं हुए हैं और वहीं पुरानी समस्याओं को लेकर भी अनेक नागरिक पहुंचे थे। निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसुनवाई में करीब 65 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें जल प्रदाय, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण से जुड़े मामले प्रमुख रहे। कई नागरिकों ने टूटी सड़कों और सीवरेज समस्याओं को लेकर भी शिकायत की है। निगम आयुक्त ने सभी विभागों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। कुछ मामलों में मौके पर ही कार्रवाई शुरू की गई है, जबकि बाकी शिकायतों को जांच के लिए भेजा गया। पानी की भी आती हैं, पानी की भी एक दो जगह का आया है कि कुछ जगह प्रेशर से पानी नहीं पहुंच पा रहा है और मौके पर जांच कराकर और जो भी आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो की जाएगी। लगभग 65 आवेदन आज की जनसुनवाई में प्राप्त हुए हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें लोगों ने अपने संपत्ति कर से लेके या किसी के अवैध निर्माण को लेके इस प्रकार की शिकायतें की हैं। सभी शिकायतों में मेरिट अनुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए और संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। इंदौर नगर निगम में जनगणना कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में जनगणना कार्य में फील्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों की सराहना की गई। निगम प्रशासन ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में कर्मचारियों की भूमिका अहम रही। आयुक्त ने कहा कि टीम वर्क और जिम्मेदारी से ही ऐसे बड़े कार्य सफल होते हैं। सम्मान समारोह से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और अन्य कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देगा। देखिए, अभी जनगणना का काम चल रहा है, हाउस लिस्टिंग का काम चल रहा है और 1 मई से शुरू हुआ है। इसमें प्रगणक और सुपरवाइजर जो हैं हमारे लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे प्रगणक जिन्होंने अपने अपने जो जोन है, हमारे जो 22 जोन है, उनमें हर जोन में जो सबसे पहले जिन्होंने अपना कार्य पूरा किया है, आज उनको सम्मानित किया गया है प्रोत्साहन स्वरूप। और हम लोग इसके माध्यम से बाकी सभी प्रगणकों को भी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वो भी अपना काम पूरा समय पे करें और सभी नागरिकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो भी इसमें सहयोग प्रदान करें ताकि जनगणना का कार्य जो है सुचारू रूप से हो। इंदौर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चलाए जा रहे ट्रैफिक प्रहरी अभियान में अब तक नागरिक बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। सराहनीय कार्य करने वाले ट्रैफिक प्रहरियों का मंगलवार को पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा सम्मान भी किया गया। पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में अब तक 3670 नागरिक जुड़ चुके हैं, जो विभिन्न चौराहों पर यातायात प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने जागरूक नागरिकों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य आम जन को यातायात नियमों के पालन और प्रबंधन में सहभागी बनाना है, ताकि शहर में सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया। मंगलवार को
3 रोड स्थित दुकान में गैस टंकी में लगी आग पर त्वरित कार्रवाई कर बड़ी घटना टालने वाले इन पुलिस कर्मियों को भी विशेष रूप से मंगलवार के दिन पुरस्कृत किया गया। पुलिस कमिश्नर ने साप्ताहिक पुरस्कार कार्यक्रम के तहत कुल 9 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। लसुड़िया और विजयनगर थाना पुलिस ने सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाकर बड़ा हादसा टाल दिया था। वहीं सड़क दुर्घटना में घायल महिला की मदद, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और ड्रोन तकनीक के उपयोग जैसे कार्यों के लिए भी पुलिस कर्मियों की सराहना की गई। इंदौर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने प्रत्येक आवेदक की समस्या सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में इस बार भी 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें पारिवारिक विवाद, लेन देन, प्लॉट और जमीन विवाद, अपराध, महिला अपराध, फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले प्रमुख रहे। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों को तुरंत और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने कहा कि मध्यस्थता केंद्रों के जरिए भी आपसी और पारिवारिक विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कराया जा रहा है। इस दौरान कुछ शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक समाधान नहीं मिला है। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पलासा चौराहा पर हेलमेट पहने सुरक्षित रहे अभियान आयोजित किया गया। पुलिस कमिश्नरी की मौजूदगी में आयोजित इस 31वें हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम में जरूरतमंद और नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अर्थदंड कर चालानी कार्रवाई की गई। सुरक्षा का महत्व समझाया गया। वहीं हेलमेट पहनकर चलने वाले जिम्मेदार चालकों को सम्मानित भी किया गया। यातायात पुलिस अब तक 4300 से ज्यादा हेलमेट वितरित कर चुकी है। इस बात की जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी गई। और अंत में कार्टून झूठ न बोले, हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।